हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी थी। 20 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। पूछा गया है कितने वर्ण हुआ करते थे वैदिक काल में, तो कितने हुआ करते थे 6, 3, 5 और 4। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी 4। वो होते थे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? महावीर, प्रसेनजनित, बिंबिसार या अजातशत्रु? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधिकांशतः सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी सरस्वती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह चुनें। ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, अवशिष्ट चंद्रमा रतालु, वरुण विष्णु शिव, अग्नि इंद्र सोम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नि इंद्र सोम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सी दो सभाएं थी? समिति, सभा, सभा व समिति? नाइदर वन नॉट टू, न ही सभा न ही समिति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सभा व समिति दोनों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बलिदान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा है? इसके लिए तो ऑप्शन देखने की ही जरूरत नहीं है, ऋग्वेद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं, कितने हैं? तो 1028। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर कोई नींद में भी पूछ ले तो मुंह से सही आंसर ही निकलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? वेदांग, आर्यणक, उपनिषद या ब्राह्मण? आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिषद। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बुद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? भास, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? आंसर होगा सी बाणभट्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात या एमपी? आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमहास्थल बुद्ध के जन्म से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थलों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? सारनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी या बोध गया? तो आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आंसर होगा ऑप्शन बी रायगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्ट्रैम्बो, मेगास्थनीज, जस्टिन या पिलनी? आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसके पवित्र ग्रंथ हैं? तो किसके ग्रंथ हैं? हिंदू, जैन, तिब्बती या बौद्ध? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपहर जो कि एक पुरातत्व स्थल है कहाँ स्थित है? मिजोरम, असम, मेघालय या नागालैंड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी असम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनारा या बोध गया? आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, EGH मैक्यू, राय बहादुर दयाराम साहनी या RS बिस्ट? आंसर होगा ऑप्शन सी राय बहादुर दयाराम साहनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो कि कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त या अशोका? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, चंपा, पाटलिपुत्र या पावा? आंसर होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है? एहोल, महाबलीपुरम, कांची या काचा बादाम नहीं है बादामी?
आंसर होगा ऑप्शन बी महाबलीपुरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण डैश का उपयोग करके किया जाता था? कीचड़, ईंटें, पत्थर या बांस? आंसर होगा ईंटें, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी बोधगया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश से संबंधित था? यहाँ सम्राट अशोक की बात हो रही है, सो ऑप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर पता होगा और अभी तक आपने बता भी दिया होगा। आंसर होगा मौर्य, ऑप्शन डी।